क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे पास गिवन है उसमें ये बोल रहे हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिस ए मैट्रिस बी। लेकिन इनमें हम लोगों ने जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। लाइक जो मेरे पास वी है, यू है, डब्ल्यू है, इनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हमने जो जनरल फॉर्म लिया था A12, उसी तरह से हम लोगों ने एलिमेंट को कंपेयर किया था। तो इसी तरह इसका भी जो हमारे पास रूल है वो इसी तरह से ही हम लोगों ने सॉल्व करनी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इनको इक्वल कर देना है। अब हम दो मैट्रिसेस को कब इक्वल कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर हमारे पास सेम होगा। तो दोनों को हमने, हमारे पास जो दोनों मैट्रिसेस है वो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो हम लोगों ने इनको क्या किया, कंपेयर किया। तो जो मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी के इक्वल है, तो मेरे पास क्या है, अब मैंने इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको कंपेयर करना है। इसी तरह जिस तरह मेरे पास जो वी की वैल्यू है वो मेरे पास 2 है, और इसी तरह 3 की 3 वैल्यू है वो सेम टू सेम है। यू की जो वैल्यू है वो मेरे पास 5 होगी, और जो डब्ल्यू की मेरे पास वैल्यू है वो है 0। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर किया और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास फाइंड आउट हो गए। तो ये मेरे पास इसकी जो वैल्यू, वी की जो वैल्यू है वो है 2, यू की वैल्यू है 5 और डब्ल्यू की वैल्यू है मेरे पास 0। इसका यही आंसर है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम लोगों ने आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इक्वल में, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, और इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं वैल्यूज़। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए यू वी डब्ल्यू के, इसी तरह हम लोगों ने इसी में भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है कि इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, ए बी, इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सोल्यूशन में पहले ये करेंगे कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल में ले लेंगे। जिस तरह मेरे पास अगर x+3 की जो वैल्यू है और इनका जो हमारे पास कंपेयर किए वो इक्वल किसके हैं, दोनों के 0 के इक्वल हैं। अब x+3 इक्वल टू 0। अब 3 जब वहाँ पर दूसरे साइड पे चला जाएगा तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे हमारे पास। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -3 आ जाएगी। फिर हमारे पास आ रहे हैं से z+4 इक्वल टू 6 के इक्वल है मेरे पास। तो अगर मैं 4 की जो वैल्यू है उस तरफ लेके चली जाऊंगी तो जो इसके साइन हो जाते हैं वो हमारे पास चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव है वो यहाँ पर जाके पॉजिटिव हमारे पास हो जाएगा। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6-4। अब 6 से 4 चले जाएंगे तो z की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 रह गई है। इसी तरह अब मेरे पास है 2y-7 इक्वल टू 3y-2। अब हमारे पास जब हमारे पास हमारे जो वैल्यूज़ है वेरिएबल के, अगर यहाँ पर z होता तो मैं यहाँ पर इजीली इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी, लेकिन अगर हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू है वो वेरिएबल पहले हमारे पास सेम है, तो हम लोगों ने इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देनी है और इसको सॉल्व कर देना है। तो -2y-7 इक्वल टू 3y-2। तो हम लोगों ने कांस्टेंट को एक तरफ लेके चले जाने और वेरिएबल को एक तरफ लेके चले जाएंगे। तो 2y-3 इक्वल टू -2 + 7। अब 3 है तो 3 के साथ माइनस है, क्योंकि बड़े के साथ अगर माइनस है तो हम लोगों ने अगर 2 - 3 करना है तो हमारे पास 1 आएगा, लेकिन हमारे पास जो हमारे पास साइन होगा वो किस चीज़ का आएगा, वो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े के साथ जो साइन होगा वही हमारे पास आएगा। -y इक्वल टू, अब 7 में से 2 चले गए तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और अभी माइनस को मैंने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगी -y। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हम लोगों की ये नहीं बताया कि a की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, हम खुद से ही अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे और इसको भी सॉल्व कर दें, ताकि अगर हम जो न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें हम लोगों ने ये सारे जो वैल्यूज़ है वो हमने ईजिली पुट कर देने और हमें एक मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो a-1 इक्वल टू -3। तो -1 को वहाँ चला जाएगा तो ये +1 आ जाएगा और a की वैल्यू बन जाएगी -2। इसी तरह मेरे पास जो c की वैल्यू है, अब मैंने इसे फाइंड आउट कर देना, 2c + 2 इक्वल टू 0। तो इस 2 को मैं वहाँ लेके चल जाऊँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -2, और ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं तो c इज इक्वल टू -1। तो c की वैल्यू है। इसी तरह हम लोगों ने
ये सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर देना है। तो हम लोगों ने इन पे ये कह देना है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कौन कौन सी है। जो बी की वैल्यू आ रही है -7 है, सी की वैल्यू आ रही है -1, एक्स की वैल्यू है -3, वाई की वैल्यू है -5 और जेड की वैल्यू मेरे पास 2 फाइंड आउट हो गई है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह जिस तरह हम और ये इक्वलिटी का साइन, तब हम इक्वेशन नहीं ले सकते थे। यहाँ पर ये इक्वेशन जो होता गलत हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वलिटी है तो -1 इक्वल हो जाएगा इन वेरिएबल्स का, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा मेरे पास। तो इस क्वेश्चन में मैंने पहले ये कर देना है कि इनके जो बोथ साइड के जो कंपोनेंट्स हैं या मेरे पास एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे और एक इक्वेशन के फॉर्म में ले लेंगे। अब मेरे पास a प्लस बी जो था वो इक्वल था किसका, -1 का, तो इसे मैंने दे दिया कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम सब ने कंपेयर किया और ये 4 इक्वेशन हमारे साथ बन गए। अब हम इनमें से वो इक्वेशन लेंगे कि जो एक दूसरे से कटिंग हो रहे हैं, जो एक दूसरे वेरिएबल है वो हमारे पास कट रहे हैं। आप इसको अपने ही मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के मेथड से करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है मैंने इक्वेशन 2 को किससे, इक्वेशन 1 को, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, बी और बी। अगर इस दूसरे इक्वेशन के जो साइन है वो चेंज कर दिए जाएंगे तो ये मेरे पास कट जाएंगे। तो इसी तरह a प्लस बी इक्वल टू -1, बी प्लस 2c इक्वल टू 4। अब मेरे पास जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये इक्वेशन 2 है, इसके मैंने क्या कर देना है, साइन को चेंज कर देना। बी के साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया, 2c के साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया और इसके साथ जो +4 था तो ये -4 हो गया। तो b और b एक साथ घट गए हैं, लेकिन a मेरे पास आ जाएगा -2c इक्वल टू -5, -4 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। ये मेरे पास बन गया एक न्यू इक्वेशन जिसे मैंने नाम दिया है इक्वेशन 5। इसके बाद मेरे पास क्या करना है, हम लोगों ने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में ऐड कर देना है, क्योंकि वो सिंपल अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी हमारे पास चेंज है, क्योंकि अगर ये एक साथ अगर हम लेंगे ऐड करेंगे तो ये डी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। या तो 2c प्लस डी इक्वल टू 8, 2a माइनस डी इक्वल टू 0। तो d प्लस माइनस डी ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो गए। 2a प्लस 2c इक्वल टू 8 की ही इक्वेशन नंबर 6 मेरे पास आ गई। अब ये कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5 को हम लोगों ने ऐड कर देना, तो इस तरह से हम लोग का सी भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जो मेरे पास वेरिएबल है ए बी सी डी इनको फाइंड आउट करना है। तो इनके लिए जो मेथड है वो मेरे पास ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ताकि ए जिसमें जो जो कट रहे वो कट जाए और जो मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू वो निकल आए। क्योंकि जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आएंगी तो अब मैं इसको इक्वेशन में पुट करती जाऊँगी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास ए की वैल्यू है वो बन जाएगी 3a इक्वल टू 3। अब 3 और 3 कैंसिल हो गए तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, 1। अब मेरे पास ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर मैं इस ए को इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो इस तरह से मेरे पास बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब मैं बी की वैल्यू को फाइंड करूँगी तो इक्वेशन 2 में मैं उसे पुट करूँगी तो उससे मुझे सी की वैल्यू वो दे देंगे। अगर मैं इस सी की वैल्यू को डी में पुट करूँगी तो मेरे पास डी की वैल्यू, तो इस तरह से हमारे पास इस मेथड में हम लोग के पास सब के सब वैल्यूज़, जितनी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ है वो मेरे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इसी तरह मैंने किया कि ए की जो वैल्यू है वो मैंने पुट किया इस फर्स्ट इक्वेशन में। ए की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस बी इक्वल टू -1। अब ये 1 वहाँ चला जाएगा तो ये प्लस था माइनस आ जाएगा, और माइनस तो ये बन गया -1 तो ये बन रहा है -2। तो ये बी की वैल्यू मेरे पास फाइंड हो गई। अब मैंने इसी ही बी की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 2 में, ताकि मेरे पास सी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाए। बी प्लस 2c इक्वल टू 4, -2 ये -2 वहाँ चला जाएगा, 4 -2 तो ये 2 आ जाएगा, और ये जो 2c है लेकिन ये -2 है तो ये चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ से, और 2c। अब मैंने 2 को डिवाइड कर दें तो 2 का अगर मैं टेबल पढ़ूंगी तो मेरे पास ये 6 क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास जो c की वैल्यू है वो है मेरे पास 3। इसी तरह से है मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गई है, और इस सी की जो वैल्यू है वो मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 3 में। तो 2c प्लस डी इक्वल टू 8, अगर सी की वैल्यू पुट करूँगी तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, प्लस डी इक्वल टू 8, ये +6 है तो वहाँ चला जाएगा, ये -6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 रह गए। अब हम लोगों ने ये कहना है कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, और वो ये है मेरे पास। ए की
की जो वैल्यू है वो 1 है, बी की जो वैल्यू है -2 है, सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 2 है। यही मेरे पास एक्सरसाइज था और ये एक्सरसाइज मेरे पास एंड हो गया। आई होप कि आपको ये सब का एक्सरसाइज है इसकी समझ आ गई होगी, और एनीवे फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय।